गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अंतर्गत हम लोग महात्मा गांधी का दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत गांधी जी का भारतीय राजनीति में क्या योगदान रहा है या उनका जीवन परिचय बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये हम दार्शनिक पक्ष पढ़ रहे हैं। तो गांधी जी की जो जीवन दर्शन है और उनका शैक्षिक चिंतन है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर भी स्टार्ट में हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इन्होंने विभिन्न तरह के राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया और भारत को आज़ादी दिलाई। ये सारा सब कुछ आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी। इनका जो प्रमुख संदेश था वो था अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया, सत्य और अहिंसा पर। इसके बाद हम लोग आते हैं इनके जीवन दर्शन पे। तो जो महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के कुछ प्रमुख बिंदु निकल के आते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि गांधी जी ने किसी नए दर्शन का निर्माण नहीं किया, बल्कि उनके जीवन का जो आधार था वो भारतीय आदर्शवाद ही था। और उन्होंने भारतीय दर्शन की मूलभूत बातों को व्यवहारिक रूप दिया, परंतु यह व्यवहारिक रूप उनकी अपनी सूझबूझ का परिचायक था। इसलिए आज गांधी दर्शन गांधीवाद या गांधीयन फिलॉसफी या सर्वोदय दर्शन के नाम से जाना जाता है। यानी बेशक इसका आधार भारतीय आदर्शवाद था, लेकिन इसमें इन्होंने अपनी सूझबूझ से उसकी व्याख्या की, इसलिए इनके दर्शन को गांधीयन फिलॉसफी या गांधी दर्शन या गांधीवाद या सर्वोदय दर्शन कहा जाता है। इनका ये मानना है कि हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं, परंतु हम सब में आत्मा एक ही है। यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है जिसे हम राम, रहीम, अल्लाह या गॉड आदि नामों से पुकारते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अनेक हैं परंतु उन सब का स्रोत एक ही है, उसी प्रकार इस संसार की में विभिन्नता होते हुए भी इसका रचयिता एक ही है, यानी ईश्वर। तो उनके दर्शन की जो प्रमुख बातें प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन सी हैं? इनके अनुसार जो पहला इनके दर्शन की प्रमुख बात है वो है सत्य। तो सत्य को गांधी जी, चूँकि गांधी जी जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना मानते थे, तो गांधी जी के लिए सत्य और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? इनका ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग का पालन करे मन वचन कर्म से, तो वो ईश्वर को प्राप्त करता है, क्योंकि वो ईश्वर का ही मार्ग है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सत्य और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट ट्रूथ अगर देखा जाए तो ईश्वर ही है। सब ईश्वर ने इस जगत का निर्माण किया, तो जाहिर सी बात है सब कुछ ईश्वर से निर्मित है और अंत में वही बचता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो सत्य का अगर कोई व्यक्ति मन वचन कर्म से पालन करता है तो वो दरअसल ईश्वर के मार्ग पर ही चल रहा होता है, और उसे ईश्वर अवश्य प्राप्त होगा, बशर्ते ये केवल वचन तक सीमित ना हो। यानी ये केवल वचन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि मन वचन कर्म तीनों पर ये लागू होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम आते हैं, अगला जो प्रमुख तत्व आता है इनकी फिलॉसफी का, वो है अहिंसा। तो अहिंसा में अगर हम देखें तो इन्होंने गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ समस्त जीवधारियों के प्रति प्रेम व सहयोग की भावना से है। उनकी अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति बुरी भावना का अभाव, सभी से प्रेम सब करने और कष्ट सहने की प्रेरणा देती है। गांधी जी सत्य को साध्य और अहिंसा को साधन मानते थे, परंतु सत्य और अहिंसा का आशय कायरता नहीं है। कायर पुरुष की अहिंसा वास्तविक अहिंसा नहीं है। इनका ये मानना है कि सत्य और अहिंसा का मार्ग जो है वो कायरता का मार्ग नहीं है, एक निर्भय। अब इसी के अगला जो पॉइंट है निर्भीकता, वो यही है कि कोई निर्भीक व्यक्ति ही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल सकता है। इसके बाद तीसरा जो प्रमुख तत्व निकल के आता है वो है निर्भीकता। तो गांधी जी का विश्वास था कि बिना निर्भीकता के व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करना नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति निर्भय नहीं है वह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकता। निर्भीकता का अर्थ है समस्त बाह्य भयों से मुक्ति।
अब जब तक व्यक्ति बाह्य भयों से मुक्त नहीं होगा तब तक वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल सकता। आप ये देखो कि संसार में कई सारे गलत काम सिर्फ इसी वजह से लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर इसीलिए नहीं चल पाते क्योंकि उनको जो विभिन्न तरह के बाह्य भय होते हैं उनकी वजह से बाधा पहुंचती है। अब ये बाह्य भय हैं कौन से? जैसे बीमारी का भय, शारीरिक चोट का भय, मृत्यु का भय, संपत्ति विहीन होने का भय, अपने प्रियजन की मृत्यु का भय, प्रतिष्ठा खोने का भय, अनुचित कार्य करने का भय इत्यादि। ये समस्त तरह के बाह्य भय हैं जिनकी वजह से व्यक्ति सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल सकता। तो जो व्यक्ति इन बाह्य भयों पर कंट्रोल कर लेता है या बाह्य भयों से मुक्त होता है वही व्यक्ति सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल सकता है। फिर इसके बाद है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का अर्थ है, जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद ही होता है, सत्य का आग्रह या सत्य का दृढ़ आलम्बन, होल्डिंग फास्ट टू ट्रूथ। यह सिद्धांत सत्य और प्यार पर आधारित है और सत्याग्रह का तात्पर्य यह है कि विरोधी पर बल का प्रयोग न करके स्वयं कष्ट सहकर विरोधी को सही मार्ग पर लाने से। यानी इसमें अगर कोई विरोधी आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, कुछ भी ऐसा मतलब आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आपको उसके खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करना बल्कि कष्ट सहकर स्वयं विरोधी को सही मार्ग पर लाने का। इनका ये मानना है कि अगर आप कष्ट सहेंगे तो एक दिन उसका हृदय परिवर्तन होगा और वो अपनी गलती को स्वीकार करेगा और आपका प्रताड़ित करना बंद कर देगा। इसके बाद एक और प्रमुख बिंदु निकल के आता है, तत्व निकल के आते हैं इनकी फिलॉसफी का, वो है सर्वोदय। तो गांधी जी के विचारों में सबसे ज़्यादा अगर महत्व किसी का है वो है सर्वोदय संबंधी विचारधारा का। इनको ये सर्वोदय संबंधी विचारधारा की प्रेरणा जो है वो रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक पढ़ने से हुई। वे रस्किन के सर्वोदयी संबंधी विचारों से तो प्रभावित थे ही, पर उन्होंने अपने विचारों को मूल रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने एक वर्ग विहीन समाज की कल्पना की, उन्होंने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ऐसे अर्थशास्त्र का खंडन किया जो मुनाफाखोरों का समर्थन करता है। उनका कहना है कि हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना सबको मिल सके। भंगी, डॉक्टर, वकील, मजदूर आदि सबका एक सा पारिश्रमिक होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात देखिए, इन्होंने मुनाफाखोरी का विरोध किया है और ये कहा है कि सबको समान वेतन मिलना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये अति हो रही है, क्योंकि अगर आप कल्पना कीजिए, बेशक ये वर्ग विहीन समाज की कल्पना करते हैं, लेकिन अगर आप खुद सोचिए कि अगर भंगी, डॉक्टर, वकील, मजदूर, जज सबका एक सा वेतन होगा तो कोई मेहनत करना क्यों चाहेगा? जब सबका वेतन समान है तो कोई जो बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है या डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है तो वो अपने जीवन के 25 साल एक तपस्या में व्यतीत करता है, तो वो क्यों करेगा? तो इससे समाज का बेशक वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, लेकिन जो इनका ये कहना है कि सबका वेतन समान होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कार्य की प्रकृति के अनुसार वेतन कम ज़्यादा होता है। एक शारीरिक श्रम करने वाले का वेतन आमतौर पे हमेशा मानसिक श्रम वाले से कम ही होता है। क्यों? क्योंकि जब मानसिक श्रम वाले ने वो कौशल प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की है, बहुत मेहनत की है, तब वो यहाँ तक पहुँचा है, तो जाहिर सी बात है ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ये मेरी विचारधारा नहीं, ये गांधी जी का कहना था। और ये अधिक मशीनीकरण के विरोधी थे। ये ऐसी शासन व्यवस्था के समर्थक थे जो कम से कम सरकारी नियंत्रण और अधिक से अधिक स्वशासन पर बल देती हो। मतलब ये सरकारी मशीनरी पर ज़्यादा बल नहीं देते थे, बल्कि ये कहते थे स्वशासन पर इनका बल था। इनके अनुसार सर्वोदयी व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मानव में आवश्यक गुण सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अभय, आस्तेय, अपरिग्रह, संयम, आत्मत्याग, श्रम, सर्वधर्म संभाव तथा अस्पृश्यता निवारण होनी चाहिए। यानी इन्हीं को इन्होंने एकादश व्रत कहा है।
तो इनका ये मानना है कि जब तक ये नहीं होंगे तब तक सर्वोदयी व्यवस्था नहीं लागू हो सकती। अब इसको जैसे हम समझते हैं सत्य, सत्य तो आपने पढ़ ही लिया हम लोगों ने, अहिंसा भी पढ़ लिया। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ये है अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, यानी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल की बात हो रही है। अभय यानी निर्भीकता, निर्भय होना चाहिए। अस्तेय मतलब चोरी ना करना चाहिए। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना, क्योंकि अगर आवश्यकता से अधिक हम संग्रह करेंगे तो हम दूसरों को वो नहीं मिल पाएगा। फिर इसके बाद है संयम, यानी यहाँ पर भी इंद्रिय संयम की बात हो रही है। आत्मत्याग यानी सिर्फ अपने हित के बारे में ना सोच के दूसरों के हित के बारे में भी सोचना। कायिक श्रम यानी बिना श्रम किए हुए वस्तु का भोग न करना। सर्वधर्म समभाव मतलब सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखना, कोई धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। तथा अस्पृश्यता निवारण यानी छुआछूत के निवारण। जब तक हम जन्म के आधार पर किसी को शूद्र समझेंगे तब तक इस समाज में कभी भी एकरूपता नहीं आएगी, तब तक इस समाज का कभी भला नहीं होगा। क्योंकि इनका ये मानना है कि ब्रह्म ने इस जगत का निर्माण किया है, तो कोई उच्च या कोई निम्न कैसे हो सकता है, कोई पूजनीय और कोई अछूत कैसे हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने इनके जीवन दर्शन के जो प्रमुख तत्व थे उनका अध्ययन किया। कल हम इसी के आगे अगले इनका जो अगला जो इनकी तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा, और उसके आगे अध्ययन करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।